रुको जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल सिनॉप्सिस फाइनली कंफर्म कर रहा है 4 साल का टाइम जंप, और इसी वजह से स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होगा। हाँ यार, अब बहुत सारे लीक्स, रूमर्स और टाइमलाइन कंफ्यूजन फाइनली क्लियर हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑफिशियल सिनॉप्सिस क्या कंफर्म करता है, टाइम जंप का एग्जैक्ट मतलब क्या है, कैसे ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होती है एवेंजर्स डूम्सडे से, कौन कौन विलन्स और कैरेक्टर्स फिल्म में होने वाले हैं, और क्यों स्पाइडरमैन, हल्क और जीन ग्रे तीनों एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ऑफिशियल सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग, जब हमने अपने फ्रेंडली नेबरहुड हीरो को लास्ट टाइम देखा था तब से कई साल गुजर चुके हैं, मतलब क्लियर है 4 साल का जंप। अब याद करो, स्पाइडरमैन नो वे होम एंड होती है क्रिसमस 2024 पर एमसीयू टाइमलाइन में, और अगर 4 साल आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं 2028 में। और गेस करो 2028 में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली एवेंजर्स डूम्सडे, मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो रहे हैं। इसलिए पीटर पार्कर एवेंजर्स के साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपने लाइफ के सबसे डेंजरस फेज में होगा। नंबर 2, सिनॉप्सिस का सबसे शॉकिंग लाइन, पीटर पार्कर is no more but Spider-Man is at the top of his game। इसका मतलब नो वे होम के बाद दुनिया पीटर को भूल चुकी है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया नहीं, पीटर भी खुद पीटर को इग्नोर कर रहा है। वो सिर्फ स्पाइडरमैन बन चुका है, कोई कॉलेज नहीं, कोई दोस्त नहीं, एमजे नहीं, सिर्फ क्राइम फाइटिंग। और नंबर 3, फिजिकल प्लस मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। सिनॉप्सिस में क्लियर लिखा है कि he must be at the top of his physical and mental game। फिजिकल प्लस मेंटल दोनों क्यों मेंशन किया गया? जैसे रूमर्स के अकॉर्डिंग पीटर का बॉडी बहुत सारे चीजों से सफर करेगा, ऑर्गेनिक वेपिंग डेवलपमेंट हो सकता है, टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के जैसे, पॉसिबिलिटी मैन स्पाइडर फॉर्म। ये स्टोरी लाइन काफी कॉमिक इंस्पायर लगती है। और फिर मेंटल साइड पे क्या हो रहा है, जैसे पीटर कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुका है, आइडेंटिटी क्राइसिस, गिल्ट, लोनलीनेस। और अगर फिल्म में जीन ग्रे इंट्रोड्यूस हो रही है तो साइकिक एंगल भी ऐड हो सकता है। नंबर 4, जीन ग्रे, हल्क, पनिशर, ये क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग रूमर्स के हिसाब से सैडी सिंह जीन ग्रे पे ले कर रही हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो म्यूटेंट्स ऑफिशियली स्ट्रेट लेवल पर एंट्री हो रहे हैं, साथ ही पनिशर, हल्क। अगर हल्क इस फिल्म में है तो डूम्सडे में क्यों नहीं? सिंपल थ्योरी, तीनों स्पाइडरमैन, हल्क और जीन ग्रे ब्रांड न्यू डे के एंड तक किसी मेजर इवेंट में फंस जाते हैं। पॉसिबल क्वांटम रियल एस्केप हो सकता है, जैसे बैनर को क्वांटम टेक का नॉलेज है एंटमैन के थ्रू, और इसी वजह से वो डूम्सडे में नहीं होंगे। लेकिन सीक्रेट वॉर्स में इन तीनों का काफी बड़ा रोल हो सकता है। नंबर 5, विलन लिस्ट। जैसे इस मूवी में रिपीटेडली सबसे ज्यादा विलन्स होंगे किसी भी स्पाइडरमैन मूवी से। और नंबर 6, एमजे का बॉयफ्रेंड। जैसे सिनॉप्सिस में मेंशन है, ही मस्ट फेस रिपरकशन ऑफ हिज पास्ट, और इसका सबसे इमोशनल पार्ट एमजे है। जैसे 4 साल बाद एमजे एमआईटी ग्रेजुएट हो चुकी होगी, शायद उसका बॉयफ्रेंड भी हो, और शायद वो पीटर को पहचानती भी नहीं होगी। जैसे पीटर चाहे तो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकता है, लेकिन नो वे होम के एंड पे उसने डिसाइड किया था वो एमजे को सेफ रखेगा, चाहे उसके लिए वो खुद ही उससे दूर हो जाए। और नंबर 7, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल एंड म्यूटेंट्स का सेटअप। जैसे रिपोर्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल म्यूटेंट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसके चलते जीन ग्रे उनके टारगेट पे हो सकती है। पनिशर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के खिलाफ हो सकता है। सच में ये डायरेक्टली फ्यूचर म्यूटेंट सागा को सेटअप करेगा। नंबर 8, सोनी प्लस मार्वल फाइनली ऑन सेम पेज। रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि सोनी अब मार्वल स्टूडियोज के साथ फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब ज्यादा स्पाइडरमैन विलन्स इन एमसीयू। और फिर फाइनल थ्योरी, व्हाई दिस मूवी इज इम्पोर्टेंट। जैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सोलो मूवी नहीं है, ये पीटर की रीबर्थ स्टोरी है, म्यूटेंट सागा का अर्ली चैप्टर है, और ऑनेस्टली ये स्पाइडरमैन की सबसे डार्क और मैच्योर फिल्म हो सकती है। तो यार, क्या तुम एक्साइटेड हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए? क्या तुमको लगता है कि जीन ग्रे कंफर्म होगी? और क्या मैन स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन सच में होने वाला है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर ड्रॉप करना, और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे राकेश, वो स्पाइडर के काटने से स्पाइडर मैन बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू घोड़े से कटवाने से तेरा भी बड़ा होगा। कुछ तो शर्म कर ले बेंच।